के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हम मौजूद है हमारे साथ और बातचीत करेंगे। और साथ ही हमारे रिपोर्टर भी मौजूद है, संवाददाता अभिनव चतुर्वेदी। सीधे आपको वहीं लेकर चलते और उनसे बातचीत करेंगे। अभिनव जी जी राणा जी, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मध्य प्रदेश में इन दिनों एक बहुत आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। मुद्दा है कांग्रेस के 4.5 लाख से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं से बीजेपी ज्वाइन करने का। और इन आरोपों और प्रत्यारोपों का जवाब देने के लिए हमारे साथ खुद एक्सक्लूसिव तौर पर लाइव मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एवं मध्य प्रदेश बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख नरोत्तम मिश्रा जी। हम उनसे ही जानते हैं कि आखिर इसके पीछे का सच क्या है। नरोत्तम जी, आप बीजेपी के न्यू ज्वाइनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी दावे कर रही है कि 4.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता के बीजेपी ज्वाइन करने का, जबकि कांग्रेस इसको सही से नकार रही है और उसको झूठा बता रही है आंकड़ों को। आखिर क्या है? एक पक्षी होता है, साइड शतुरमुर्ग कहते हैं, क्या नाम है उसका, जब उस पर खतरा आता है तो वो रेत में सिर छुपा लेता है। इससे इसको ये भ्रम हो जाता है कि खतरा टल गया। कांग्रेस हर बार यही करती है। जब 28 विधायक छोड़ के गए तो इसी तरह से अपने आप का बचाव किया, सुधार नहीं किया। 19 विधायकों ने राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया तो उन्होंने इसी तरह के जवाब दे दिए। अब फिर वो यही गलती कर रहे हैं। जिन 300 की संख्या वो देते हैं, इतने तो पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व राज्य के मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, वर्तमान महापौर, वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष, वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष, वर्तमान जिला पंचायत के सदस्य, वर्तमान नगर निगम के पार्षद, नगर पालिका के नगर पंचायत के पार्षद, जनपद के अध्यक्ष, जनपद के डायरेक्टर, सरपंच, इससे 24 संख्या तो है और हमने अपलोड कर दी। भाई ये भ्रम की स्थिति क्यों है? आप नेट पे जाओ, देखो, और देखना चाहिए। खैर, इसके बावजूद भी उनको समझना चाहिए कि अब कांग्रेस पुरानी इमारत हो गई है, जर्जर हो गई है और जर्जर इमारत में कोई रहना नहीं चाहता। 139 साल पुरानी कांग्रेस है। 1885 में इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी, जिसका सृजन किया था। अब उसके विसर्जन का समय भी विदेशी के हाथों ही आ गया। अब ये सृजन से विसर्जन की ओर जाने वाली पार्टी है। नरोत्तम जी, देखने में आया कि जो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए थे वो वापस कांग्रेस में लौट गए हैं। जैसे कि छिंदवाड़ा जो शामिल हुए थे विक्रम महाते और नेता, और वो कमलनाथ और नकुलनाथ के समर्थन में आ गए थे और उनका वीडियो वायरल हुआ था। क्या कहेंगे? एक ही उदाहरण है ऐसा, और एक हल्दी की गांठ मिलने से कोई पंसारी नहीं हो जाता। ये एक ही उदाहरण है, दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। और इस भर में वो रहना चाहते हैं तो रहें, हमें कहाँ दिक्कत है इससे। अपने अंदर अगर झांके वो अच्छा है, भाजपा की तरफ देखने की जगह, तो शायद कोई मार्ग मिलेगा। हम चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन विपक्ष के लोगों ही नहीं चाहते कि उनकी पार्टी मजबूत हो, तो हम क्या कर सकते हैं? नरोत्तम जी, पहले चरण में वोटिंग जो 2019 के लोकसभा चुनाव में के मुकाबले लगभग 5% गिरावट देखने को मिली है। इस बार की वोटिंग में वोटिंग परसेंटेज में कमी बीजेपी के लिए फायदेमंद है या घाटे? क्या देखो, घाटा तो यही इन्होंने विधानसभा चुनाव में भी कहा था। ऐसा नहीं है, वोटिंग परसेंट अच्छा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हम खुद पक्ष के हैं। पर जब पहला चुनाव की लोकसभा चुनाव का पहला चरण का जब मतदान होता है तो इस तरह का रुझान आता है, जागरूकता नीचे तक पहुंच नहीं पाती है। तो इस कारण से होगी, आपके माध्यम से भी हम जनता जनार्दन से करबद्ध प्रार्थना करेंगे कि बॉर्डर तक नहीं जा सकते तो बूथ तक तो जाए। देश को मजबूत करना है और इसलिए उन्हें बूथ पर जाना चाहिए। नरोत्तम जी, आप अपने शायराना अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लगातार कभी कभी मंचों पे सार्वजनिक तौर पे आपकी तुकबंदियां और जो शायरियां भी आप पढ़ देते हैं,
तो आज हमारे चैनल पे एक्सक्लूसिवली कुछ खास तौर पे कुछ खास बात कहना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस या सनातन का सर्वाधिक विरोध अगर कहीं से रुझान आता है तो नेहरू परिवार से आता है, या जो इकट्ठा कर रखा है ईडी का वो खरपतवार से आता है। नेहरू परिवार और खरपतवार ये दो ही ऐसे हैं जो सनातन का ज्यादातर विरोध करते हैं। कोई डेंगू कहता है, कोई मलेरिया कहता है, कोई हिंदुत्व में फर्क बताने की कोशिश करता है, कोई गाय पे उंगली उठाता है, कोई धर्म पे उंगली उठाता है। ये ठीक हमने कभी नहीं माना मैंने, और मैं मानता हूँ कि ये तरीका गलत है। सिर्फ एक ही धर्म को सॉफ्ट टारगेट मान के उसको टारगेटेड करना। अभिनव, एक सवाल मेरा है। अभिनव, आखिरी सवाल मेरा है, फिर आप कीजिएगा, फिर आप निवेदन है। नरोत्तम जी, जैसे कि अब बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया इस बार के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में मिशन 29 यानी क्लीन स्वीप का, और आपने कांग्रेस में बहुत तोड़फोड़ मचा रखी है। आप बीजेपी दावा कर रहे हो, आप भी कह रहे हैं कि 4.5 लाख से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, तो इसका सेहरा आपके तरफ से, क्योंकि आप प्रमुख हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या इनाम और क्या भूमिका देखना चाहेंगे आप? किस भूमिका तौर पर देखें? सेहरा मेरे सिर पे आने का तो प्रश्न ही नहीं। हम सब लोग 5 लोग हैं, इसके नेतृत्व में मुख्य कशिप, ये आभा मंडल मोदी जी का, जिसके प्रकाश पर सब प्रकाशित हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो जानते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आना है, राष्ट्रवाद को अपनाना है, भारत माता को परम वैभव के शिखर पे अगर ले जाना है तो मोदी जी का ही नेतृत्व है। और कोई जितने आपको फूके हुए बल्बों की झालर दिख रही है, शून्य है उधर। इधर हमारे पास है नेता है मोदी जी, प्रधानमंत्री पद के दावेदार। उधर बिना दूल्हा के कौन चल रही है, बिना सेनापति के सेना चल रही है, और उधर कोई है ही नहीं, शून्यता का वो है। और ये गठबंधन है जी, कब तक रहेगा, कब तक टिकेगा, चुनाव के बाद टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे जो जेल पे है और जेल पे है, ये सारे के सारे लोग ये कर रहे हैं। जहां तक मेरे सवाल का आता है तो देखिए, मैंने 5 बताए आपको, मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी, माननीय मोहन यादव जी, माननीय वी डी शर्मा जी, ये 5 के मुट्ठी कस के पूरी पार्टी इनके नेतृत्व में पूरी ताकत से लड़ रही है। जहां तक मेरा सवाल है, मैं कोई भी पद लेके, मेरी इच्छा स्वयं की है, मैं कोई पद लेके काम नहीं करना चाहता। पार्टी काम देती रहे, मैं काम करना चाहता हूँ। अभी भी पार्टी ने काम दिया, मैंने कोशिश की उस काम को पूरा करने की, पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, और आगे भी मैं इसी तरह काम करना चाहता हूँ। ठीक है जी, अब आप अपने सवाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। नरोत्तम मिश्रा जी, आपने लगभग मिड मार्च के आसपास ये कहा था कि 80 दिनों में 17,000 के आसपास कांग्रेस से आपने ज्वाइनिंग कराई है, और आपने कहा था कि होली के बाद से इसमें तेजी आएगी और हम चुनाव तक 1 लाख तक इस आंकड़े को ले जाएंगे। लेकिन 1 लाख से सीधा 4.5 लाख तक आप ले गए हैं। ये आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? इसलिए ज्यादा नहीं है ये कि हमने बूथ लेवल पर ज्वाइनिंग की थी जी। ये मध्य प्रदेश के हमारे 60,000 से अधिक बूथ हैं। उन 60,000 बूथों पर एक दिन में, एक समय में ज्वाइनिंग की। अब आप इससे अंदाजा करो, एक पोलिंग पे अगर 2 या 4 कार्यकर्ता भी आए 60,000 में, तो हम 2 लाख के ऊपर पहुंच गए थे जी। और इसलिए हमने वो 2 लाख की सूची जारी की थी मीडिया के सामने आके कि देखिए एक दिन में एक बूथ पे। और आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने जब से बूथ का कार्यकर्ताओं से कहा, तो बूथ का बूथ उनके सर पर है। हम पेज प्रभारी तक उतरे हुए हैं नीचे। बूथ नहीं, एक बूथ पर कितने पेज की वोटर लिस्ट होती है, उस एक पेज का प्रभारी बनाया हुआ है। तो ये काम कोई बड़ा नहीं था अगर हम इसको विस्तार से देखा तो। और नीचे बूथ पे जब ज्वाइनिंग हुई तब ये हमारी 2 लाख से ऊपर हुई थी एक दिन के अंदर। और इस तरह से ये यहाँ तक 300 का जो सक्सेना जी दीपक आए थे छिंदवाड़ा से, वो 300 गाड़ियां लेके आई थी। अब आप उससे अंदाजा कर लो, ये कह रहे हैं 300 तो गाड़ियां थी उनके साथ में। खैर, मुझे कांग्रेस से नहीं है, पर मीडिया जगत के लोग हर ज्वाइनिंग में साथ रहे हैं। हम ज्वाइन करने के पहले मीडिया को सूचना देते हैं। परसों भी पूर्व विधायक जी और हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी आए, तो हर ज्वाइनिंग के पहले हम मीडिया को बुलाते हैं। और मीडिया ने भरा हुआ हॉल हर बार देखा होगा कि कितने लोग आ रहे हैं और कौन। हम हर एक का नाम लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जब उनको अंग वस्त्र पहनाते हैं,
हम सबका लिस्ट में बाकायदा नाम और पद बोलने के बाद मंच पर बुलाते हैं। ठीक है नरोत्तम मिश्रा जी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि हम इसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड कराएंगे और हम देखेंगे ऐसी व्यवस्था गिनीज बुक में है या नहीं है। तो क्या इसको लेकर भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ी या आपने इसको लेकर कुछ जानकारी हासिल की हो? ये की है, पर जैसी जानकारी आ रही है कि राजनीतिक व्यवस्था को उन्होंने शायद अभी इस रूप में स्वीकार नहीं किया है, पर हमारे प्रयास जारी है और हमारा संपर्क भी जारी है। बिल्कुल, अभी तक ये देखा गया कि चुनाव में जब जब परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को फायदा होता है और परसेंटेज घटता है अगर वोटिंग का तो बीजेपी को नुकसान होता है। तो क्या इस बार का आंकड़ा क्या लग रहा है, क्योंकि परसेंटेज बहुत घटा है? और साथ ही एक और सवाल कि छिंदवाड़ा और सीधी में सबसे ज्यादा संशय नजर आ रहा है। आप ये तय मान के चलिए कि छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मैं चाहूंगा कि जब 4 जून को परिणाम आए तो मेरी इस बात को आप कोड जरूर करें कि देखिए छिंदवाड़ा हम जीतेंगे। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान और जिसको लेकर बड़ा बवाल मच गया है, सियासी पारा ऊपर बढ़ गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो हिंदुओं की संपत्तियों को मुसलमानों में बांट देंगे और यहां तक कि मां बहनों के सोने पर भी नजर होगी, उनके मंगलसूत्र तक को बांट देंगे। इसको लेकर कांग्रेस का ये कहना है, बिल्कुल मेरा पूरा सवाल, कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा हमारे मैनिफेस्टो में कोई जिक्र ही नहीं है। ऐसा एक बार कांग्रेस कर चुकी है। मंगलसूत्र से मेरे को याद आया कि उन्होंने जब सोना गिरवी रखा था तब ऐसा कांग्रेस ऐसा कर चुकी है और कांग्रेस के पास तो कोई विजन ही नहीं है। आप तो कांग्रेस को कहते हो, ये पूरी जो ठुके बल्बों की झाड़ रहेगी गठबंधन की, आप देख लो इनके कोई भी विजन बताया हो। हमेशा लोगों को बांट के वोट लेने की राजनीति ये सारे के सारे गठबंधन के लोग राजनीति कर रहे हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, पूरी की पूरी तरह से इसी दिशा में ये बढ़ते जा रहे हैं आगे। अभी कर्नाटक में कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या कर दी। आपने किसी पूरे गठबंधन के किसी व्यक्ति की आवाज सुनी? दिल्ली में हत्या हो जाती है, पश्चिम बंगाल में हत्या हो जाती है, सारे लोग चुप रहते हैं। और यही कहीं उल्टा हो जाए तो आप मॉब लिंचिंग कहेंगे, ये देश में रहने में डर लगता है हमको, ऐसा कहेंगे। फिर एक अवार्ड वापसी की गैंग सक्रिय हो जाती है, वो अवार्ड वापसी करने लगती है। ये इस तरह के जो लोग हैं ना, ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनके राष्ट्रीय नेता वो राहुल गांधी जब भी टुकड़े टुकड़े गैंग नारे लगाती है जेएनयू में तो सबसे पहले जाते हैं उनसे मिलने के लिए। ये हिंदू और हिंदुत्व पे उठाते हैं, कभी जातिवाद में देश को बांटते हैं। और विदेश चले जाए तो विदेश में ऐसा कुछ ना कुछ बोलते ही है जिससे भारत की नरोत्तम जी, मेरा सवाल ऐसे में ये है कि विकास के मुद्दे को लेकर लोकसभा चुनाव की शुरुआत होती है और फर्स्ट फेज खत्म होते ही सेकंड फेज की जैसे ही तैयारी में लगते हैं तो हिंदू मुसलमान पर चुनाव आ जाता है। तो क्या हिंदू मुसलमान की बात करके ही विकास का रास्ता निकलेगा? मैंने कहा कि हम इस चुनाव को इस तरह से नहीं लाते। चुनाव का प्रारंभ हुआ तब से आप देखिए सनातन प्रणाली किसने उठाई, हिंदू और हिंदुत्व की बात किसने की? हमने नहीं की है। डेंगू कहने वाले, मलेरिया कहने वाले हम नहीं है, गाय पर सवाल उठाने वाले हम नहीं है। ये हत्या हुई क्या हमारे कहने से हुई क्या? कर्नाटक में कांग्रेस की पार्षद था जिसकी बेटी को मारा गया। पश्चिम बंगाल में जो हुआ घटनाक्रम, बेटियों वाला कौन सी जगह है वो, संदेश खाली वाली घटना है। अब ये चुनाव के मुहाने पर इस तरह की घटनाएं घटे और इनकी प्रतिक्रियाएं जो आए वो प्रकार अलग हो उसका, ये अच्छा नहीं मानते हम लोग। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुसंख्यकों की भावनाओं पर कुठाराघात किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी। अब उन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ बातें कही और उन्होंने कहा कि जिस तरह से ज्वाइनिंग दूसरे दलों से बीजेपी में हुई है और उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा 4.5 लाख के पार का है सिर्फ मध्य प्रदेश का। अब ऐसे में इसको समझा जा सकता है कि लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है।